हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एनालॉगी। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये है बहुत छोटा, पर जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल फॉर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी ज़रूर होते हैं। और स्टेट एग्ज़ाम, पंजाब, हरियाणा, आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। क्लियर? अब देखना है इसको करना कैसे है। ठीक है, पहले देखो क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या होगी। क्वेश्चन की फॉर्मेशन ऐसा होता है, क्वेश्चन में ये दिया होता है 3, 27, 4 और यहाँ पे फिलअप और क्वेश्चन मार्क होता है, 4 ऑप्शंस गिवन होती है, तो हमने बताना है तो यहाँ क्या आएगा, कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे। क्लियर? अब इसमें एक आपने ध्यान रखना है, जो 3 और 27 का आपस में रिलेशन है, नेक्स्ट 4 का हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? बात क्लियर हुई? और इसमें सारे वो ही रूल फॉलो होंगे जो हमने नंबर सीरीज़ में किए हैं। नंबर सीरीज़ के दो जो हमने वीडियो है, बेसिक और एडवांस लेवल की, उसमें जो रूल्स किए हैं सेम वही रूल यहाँ पे फॉलो होंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उनको देखो, उसके सारे रूल्स फॉलो करो। अगर आपको नंबर सीरीज़ का चैप्टर क्लियर है तो ये टॉपिक आप बहुत बहुत ईजी वे से कर सकते हो। क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन इसमें क्या रिलेशन बन रहा है 3 का 27, 3 और 27 का क्या रिलेशन है। एक दो रिलेशन हो सकते हैं। अब मैं ये भी बोल सकती हूँ 3 9 27। क्लियर? एक तो हो गया 3 9 27 और एक हो सकता है 3 3 3 9 9 3 27 कि 3 की क्यूब 27। दो वेज में 3 और 27 का हमारे पास रिलेशन है, 3 9 3 क्यूब। क्लियर? तो अब हमने देखना है, अगर मैं फर्स्ट फॉलो करूँ, अगर यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ना यहाँ मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 4 9 36, तो ऑप्शन में भी नहीं है 36 तो। क्लियर? तो ये वाला मेरा फॉलो गलत हो गया। अब 3 की क्यूब 27, तो 4 की क्यूब कितनी होगी 64, तो मेरा ये वाला रूल फॉलो हो गया। बच्चा क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन से एक से ज़्यादा रूल लगता है, पर हमारा आंसर कैसे कंसर्न करना है विद ऑप्शन। आप ऑप्शन में देखो, जो आप सोच रहे हो उसके साथ का आंसर है भी। अब हमने सोचा था 4 9 36 हो सकता है, पर ऑप्शन में नहीं है। क्लियर? तो हमने देखना, अगर 3 का क्यूब 27 दिया है तो हम नेक्स्ट 4 का क्यूब कर लेंगे। क्लियर? अब इसमें कौन कौन से रूल्स लग सकते हैं जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है। ऐड और माइनस का, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, मल्टीप्लाई और एडिशन, मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ डिजिट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट। एडिशन ऑफ डिजिट क्या होता है, आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे उन्होंने दे रखा है 14 इजिकल 14.5, तो इसका मतलब कि इन दोनों को ऐड कर रखा है, क्योंकि 14 और 5 का और तो कोई लिंक है नहीं। 1 और 4 कितना आ गया, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ डिजिट्स। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, 4 9 16, आगे क्या आएगा। अब हमने स्क्वायर क्यूब्स किए हुए हैं, तो 4 क्या है मेरे पास, 2 का स्क्वायर है। क्लियर? और 9 किया है 2 का स्क्वायर। क्लियर? और नेक्स्ट 16 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25। बात क्लियर बच्चा? यहाँ पे स्क्वायर है हमारा, तो यहाँ अगर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मीन्स सीक्वेंस में चल रहा है। अगर ये 4 का स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 25। वेरी इजी, और एग्जाम में बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है, चैप्टर को मिस नहीं करना है हमने। क्लियर? नेक्स्ट आ गया 42 का लिंक बता रहे हैं 20 से। अब देखने में लग रहा है यार इसके हाफ के आसपास है, और 42 का हाफ क्या हो गया मेरे पास 21, और -1 किया तो 20 आ गया। तो नेक्स्ट पे देखिए ऐसा कुछ लॉजिक लग रहा है। अब 62 का हाफ करें हैं तो कितना आ रहा है, 64 का हाफ 32, और 1 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 31। बच्चे सारे रूल्स वही हैं जो आपने नंबर सीरीज़ में किए हैं, पर एक बार आपको ध्यान से इसको समझना होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, 25, 125, 36 और क्वेश्चन मार्क। अब 25 और 125 में क्या लिंक है, 25 तो 5 का स्क्वायर, 125 5 का क्यूब। अब 36 6 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आएगा 6 का क्यूब, क्या रहेगा मेरे पास 216। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट दिया हुआ है 26 5 65 फिलअप। क्लियर? अब 5 और 26 का क्या लिंक हो सकता है, 5 के टेबल में आ सकता है, जहाँ हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर हो सकता है, 5 के स्क्वायर के नज़दीक है। 5 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास 25 + 1। क्लियर? ये बात मैं बोल सकती हूँ कि 5 का स्क्वायर + 1 क्या आ गया 26।
अब 65 किसके स्क्वायर के नज़दीक है? 64, 8 का स्क्वायर, तो ये यहाँ क्या आ गया 8 का स्क्वायर क्या है? 64 प्लस 1 किया 65। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 और 3, 5 7 4 और फिलअप। क्लियर? अब 21 और 3 का क्या रिलेशन है? 3 के टेबल में 21 आता है, जब मैं कह सकती हूँ अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो 3 आ जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या आएगा? 82। क्लियर? मीन्स ये डिवीजन वाला मेथड लगा है, उधर भी डिवाइड हो रहा है तो हम इस साइड भी इसको डिवाइड ही करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट मेरा आ रहा है 149 14। अब देखो 149 और 14 का क्या लिंक है? ना ही तो स्क्वायर बन रहे हैं, ना ही ये किसी के टेबल में आ रहे हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट उन्होंने बोला 218 का क्या रिलेशन होगा? तो मैंने एक बार बोला था सम ऑफ डिजिट्स, उसको माइंड में रखना है। अब इसका सम ऑफ डिजिट्स करके देखते हैं तो क्या है? 1 + 4 + 9 क्या आ गया मेरे पास? 14। अब 218 का 2 + 1 + 8 क्या आ गया मेरे पास? 11। क्लियर? अब सम ऑफ डिजिट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट मेरा क्या रह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 68 130 फिलअप 350। अब देखिए 68 के टेबल में 130 नहीं आ रहा। क्लियर? अब देखो 68 किसी के नज़दीक है? 68 64 के बोल सकते हैं, 130 125 के बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं 4 का क्यूब 64 और 60 और 4 प्लस किया 68। क्लियर? अब सेम एज 5 का क्यूब 125, 5 प्लस किया 130। तो नेक्स्ट देखिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो 350 दिया हुआ है। अब क्या है? लास्ट वाला पहले दे दिया, उससे पहले वाला हमने फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है? 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 7 का क्यूब क्या रहता है? 343 और उसमें 7 प्लस किए तो क्या आ गया? 350। अब ये 4 का था, ये 5 का था, इंक्रीजिंग ऑर्डर था। तो अगर 7 का है तो यहाँ क्या आएगा? 6, तभी इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। 6 का क्यूब 216 प्लस 6 किए 222 आ गया। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन 756 और 9 का हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। अब 7 और 56 देखो, 7 के टेबल में 56 आता है जी। 7 8 का 56। नेक्स्ट हम अब इस पे जो हमने नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया है वो थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब में होगा। अब यहाँ 8 से मल्टीप्लाई भी हो सकता है। क्लियर? अगर ऑप्शन में मिलता तो वेल एंड गुड है। 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, 9 9 से 81 पड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट एक इंक्रीज़ करके हमने कर लिया। तो इसमें ये 2-3 लॉजिक लग सकते हैं कि सेम डिजिट से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अगर मेरे ऑप्शन में कुछ भी नहीं है तो मेरा क्या, अब नेक्स्ट जैसे 2 यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90। एक और लॉजिक भी इसमें रहता है, उसमें वो लॉजिक क्या रहता है? अब 7 का 56 है, 7 8 ये इसका नेक्स्ट डिजिट है। इसका एक और लॉजिक आपको समझाना चाह रही हूँ। 7 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में 7 के बाद क्या आता है? 8, दोनों 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। अब 9 का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा? 10 को मल्टीप्लाई किया 19। बच्चा ऑप्शन में मल्टीपल आंसर्स नहीं रहेंगे। क्लियर? जो बच्चे के माइंड में चलता है तो उनको क्वेश्चन जो डालते हैं एग्जामिनर उनको पता होता है, तो ऑप्शन उनके हिसाब से ही बनती है। अब इसमें जो ऑप्शन है इसी हिसाब से बनेगी। क्लियर? तो नेक्स्ट मेरा आ गया 94 36 और 18। अब 94 और 36 का क्या लिंक है? अरे कुछ भी लिंक नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कोई डिवाइड नहीं हो रहा। अब 18 का मैंने फाइंड करना है। तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स, 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? 36। ये बच्चा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन और मैक्सिमम पेपर में आया हुआ है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आपको रूल आते होंगे तो आप बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका। क्लियर? तो अब 18 का क्या करेंगे? 1 × 8, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 8। क्लियर बच्चा? तो नेक्स्ट अब क्या दे रखा है? 25 37। 25 तो देखने से लगता है यार 5 का स्क्वायर होगा। क्लियर? अगर 49 ये भी दिख रहा है यार 7 का स्क्वायर है। क्लियर? तो अब 37 का क्या करें? 37 है तो 6 के स्क्वायर के नज़दीक, तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ 7 का स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ जाएगा मेरा? 65। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या रहेगा? अब क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा टिपिकल समझने वाला क्वेश्चन है ये। कहते हैं कि 24 60 120, नेक्स्ट क्या आएगा? तो अब इसमें क्या है?
डिवाइड भी हो रखा है, मल्टीप्लाई भी हो रखा है। अब 24 का हाफ क्या रहता है? 12। 12 5 ज़ा 60। क्लियर। अब सेम पैटर्न नेक्स्ट आएगा, 120 का हाफ 60 मल्टीप्लाई बाय सेम, तो क्या आ गया मेरा आंसर? 300। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सिंपल हमारा क्वेश्चन दे रखा है 335 216। अब 216 तो 6 का क्यूब हो सकता है, पर 335 कुछ भी नहीं है। 987 ये भी कुछ भी नहीं है। तब इसका सिंपली, ये किसी के मल्टीपल भी नहीं बन रहे, कुछ भी नहीं आ रहा, तो सिंपल इनका डिफरेंस चेक कर लो। क्लियर। कई बार सिंपल एडिशन और सिंपल डिफरेंस में ही आंसर आ जाता है, हम कुछ सोचते रहते हैं कि स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई। क्लियर। ये भी ध्यान रखना है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 119। तो नेक्स्ट में से 119 माइनस किया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 868। क्लियर। तो मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है 144 और 10, 169 और फिलअप। अब 144 क्या है? 12 का रूट है। 144 12 का रूट है, तो उसमें से 2 माइनस किए तो मेरा आंसर क्या आ गया? 10। क्लियर। अब 169 क्या है? 13 का रूट है, तो उसमें से 2 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ गया? 11। बच्चे देखो कितना कितना इजी है, जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है वो ही सारे रूल इसमें लगे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये कुछ पर्टिकुलर रूल्स है जो हमने नंबर सीरीज़ में ऑलरेडी कर रखे हैं। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, जिन्होंने नंबर सीरीज़ नहीं की हो एक बार नंबर सीरीज़ की वीडियो को चेक करें और उसको समझे, और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उसको समझ लोगे और इसको बहुत ईजी से समझ पाओगे। बच्चे नंबर सीरीज़, एनालॉजी, एसएससी एग्ज़ाम और हमारे जो एग्ज़ाम रहते हैं स्टेट के एग्ज़ाम, जो पंजाब के पीएसपीसीएल पटवारी की तैयारी कर रही हैं उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको स्किप मत कीजिए और इनको आना बहुत ज़रूरी रहेगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।